नमस्कार। भारत में गर्मी का कहर जारी है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान भारत के कई क्षेत्रों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या कई क्षेत्रों में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने भी इस गर्मी से जल्दी राहत न मिलने की संभावना जताई। आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। विषय है भारत में बढ़ते गर्मी के महीने। हम इस विषय पर आज बात करेंगे। इस विषय या इस समस्या के कारणों पर हम चर्चा करेंगे तथा इसके प्रभावों को भी जानेंगे। अगर हम इस विषय में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लें कि यह विषय एकाएक पुनः चर्चा में क्यों आ गया। भारत में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान कई क्षेत्रों में वर्तमान में हो गया है और मौसम विभाग ने दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पहले उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया था, हाल ही में उन्होंने वहां ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूरोप यात्रा से आकर बढ़ते पारे के संबंध में उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि लू या आग लगने की घटना से होने वाली मौत को रोकने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जाने की जरूरत है। उस बात से आप समझ सकते हैं ये समस्या इतनी बड़ी है कि जिस पर हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पहले वर्तमान में कुछ आंकड़े समझ लें। कुछ वर्तमान में गर्मी के आंकड़ों पर हम बात कर लें। जैसे कि भारत के कई क्षेत्रों में 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस समय मौजूद है और कई क्षेत्रों में इससे अधिक भी तापमान पाया जा रहा है। मार्च के महीने की बात करें तो मार्च में ही आपने महसूस किया होगा कि इस वर्ष मार्च महीने से ही गर्मी बढ़ने लगी थी और अत्यधिक मात्रा में गर्मी हो गई थी मार्च के महीने में। मार्च के महीने में 33.10 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और जो मार्च में जो इस प्रकार की गर्मी पड़ी है उसने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 122 साल का मार्च में जो इस वर्ष गर्मी पड़ी है उसने 122 साल का पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के बाहर की अगर हम थोड़ा बात कर लें तो भारत के बाहर अंटार्कटिका की में बात करें तो मार्च में अंटार्कटिका का जो तापमान है वो -12.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। सामान्य तौर पर हम आपको बता दें कि अगर सामान्य तौर पर सामान्य अवस्था में अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में मार्च महीने में जो तापमान होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। -50 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, लेकिन इस वर्ष वहाँ अभी तापमान 12.2 है। तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अंटार्कटिका में भी देखी गई है, जो एक गंभीर विषय है और इस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये अब हम वापस अपने विषय पर लौटते हैं। भारत में जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के कारणों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत के कई राज्य, खासतौर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हीट वेव जोन के अंतर्गत आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी हीट वेव का प्रभाव है। यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी की जो समस्या से जूझ रहे हैं ये उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं। कई अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ऐसी ही हीट वेव जारी हैं जो वहाँ के तापमान को लगातार बढ़ा रही है। तो अब हम बात करते हैं इस समस्या के मूल कारणों की।
पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। लगातार जलवायु परिवर्तन होता है, उसका ये एक मूल कारण है कि टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि जो अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रदूषण में कमी आई थी, तो ऐसा महसूस किया गया था कि कुछ अच्छा मतलब वातावरण में तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन जैसे ही कोरोना संकट जाने लगा तो आर्थिक गतिविधियाँ पुनः चालू हुई और लोगों ने अपना पुनः चीज़ों को उपयोग करना प्रारंभ किया। तो एकाएक जब उपयोग करना चालू किया तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ी और उससे गर्मी या किसी प्रकार की समस्याएं जनरेट हुई। दूसरा कारण है इसका हीट वेव का। लगातार गर्म हीट वेव चल रही है, ये भी एक मूल कारण है। एक अन्य कारण है मानसूनी वर्षा की कमी। मानसूनी वर्षा यानी कि जो हमारे यहाँ बरसात होती है, उस बरसात में लगातार कई वर्षों में हमने देखा होगा कि वो कमी होती आती जा रही है उसमें। इस कारण से भी हमें हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ रही है वो अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है। एक अगला कारण है हमारे ये समस्या का पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आई है। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में जो कमी आई है, एक प्रकार से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बरसात के समय जो ठंड के समय शीतकाल में जो बरसात होती थी उसकी सक्रियता में थोड़ी कमी आई है। उसी को हम पश्चिमी विक्षोभ के रूप में मानते हैं। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं भी कहीं ना कहीं उत्तर भारत में या उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी कारण है। अब हम इस समस्या से होने वाले प्रभावों की बात करें, खासतौर से मानव स्वास्थ्य पर इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। त्वचा आदि संबंधी रोग बढ़ सकते हैं और लोगों को अन्य तरीके की भी बीमारियां हो सकती हैं। जो एक दूसरा प्रभाव के रूप में देखें अगर हम, तो जंगल में आग लगने की जो समस्या है उसमें वृद्धि हो सकती है। उससे जनजीवन को और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि हो सकती है। तो कह सकते हैं कि एक कारण ये भी है कि जंगल में जो आग लगने का जो क्रम था उसमें वृद्धि हो सकती है। एक प्रभाव के रूप में वन्यजीव पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे कई जंगलों में जंगल में आग लग जाती है तो उस कारण से वन्यजीव प्रभावित होते हैं, और कई ऐसे जंगलों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण भी जिन वन्यजीवों को ये गर्मी प्रभावित करती है। और एक अगला प्रभाव के रूप में अगर हम बात करें तो ऊर्जा उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे ऊर्जा संकट की भी एक समस्या हो सकती है। खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां ऊर्जा संकट की समस्या आ सकती है। और हम लोग वर्तमान में देख भी रहे हैं कि भारत में बिजली कटौती की समस्या लगातार जारी है। उस पर लगातार सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अभी पूर्णतः उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। समाधान के रूप में अगर हम इस समस्या के समाधान के रूप में अगर हम बात करें तो हमें पहला विकल्प के रूप में पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में लगाया जाना चाहिए, ताकि वर्षा वगैरह जो होती है वो उनमें विचलन ना हो किसी प्रकार का, लगातार वो बरसात होती रहे। कई बार क्या होता है, बरसात में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक माह में 1 या 2 बार ही बरसात हुई, बरसात के मौसम में, मानसूनी मौसम में भी। तो उस जो गैप है उस गैप को हम कम कर सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर, कुछ ऐसे कार्य करके जिससे प्रदूषण ना हो। दूसरा एक समाधान के रूप में हम भौतिक संसाधनों के उपयोग में भी कमी ला सकते हैं। जैसे कई संसाधन हैं जो मतलब वातावरण के लिए सकारात्मक नहीं होते, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो उन संसाधनों पर भी हमें उपयोग में कमी लाकर भी इस समस्या से थोड़ी बहुत निजात पा सकते हैं। कार्बन एक नया समाधान के रूप में हम ले सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी, कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आएगी उससे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर इस समस्या से लड़ने में
सहायता मिले। इस प्रकार हमने इस विषय पर के कारणों को जाना, इस विषय की इस समस्या से पड़ने वाले प्रभाव को समझा और इसके कुछ समाधान के बारे में ही हमने बात की। यह विषय वर्तमान में जो समस्या गर्मी की चल रही है उससे संबंधित था और आशा है इससे आपको पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुई हो। इसी के साथ यह विषय समाप्त होता है। नमस्कार।